शक्कर। शक्कर में क्या है भाई? गुड़। और भगवान को भोग क्या लगता है फल में? केला, कदली फल। जो इतना जुड़ा है सामान, इसमें कोई भी प्रसाद में कभी भी कोई कीड़ा लगने वाली वस्तु नहीं है। पल्ली भोग कर भगवान को चढ़ा कर रख दीजिए, महीने भर आराम से चलता रहेगा। केला गल जाएगा, ये कभी उसमें कोई जीव उत्पन्न नहीं होता है। एक बड़े प्रतापी राजा थे तुंगध्वज। एक ध्यान और दीजिए, शुक्ल यजुर्वेद का एक मंत्र है, पंचामृत सभी देवता स्नान करते हैं। दूध, दही, घी, मधु, शक्कर से शंकर जी का एक सावन आता है, उसमें स्नान होता है ना। दुर्गा जी का नवरात्र आता है तो मूर्ति का स्नान भी पंचामृत से होता है ना। सभी देवताओं का स्नान होता है, लेकिन शुक्ल यजुर्वेद में केवल एक ही मंत्र भगवान विष्णु के लिए आता है। इनके पंचामृत का स्नान का श्लोक आता है कि अकाल मृत्यु हरणम रोग व्याधि विनाशनम विष्णु पादुदकम कृत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान विष्णु के चरण का धुला हुआ जल जो व्यक्ति हमेशा ग्रहण करता है, उसे दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती, वह मुक्त हो जाता है। और जिसको दोबारा आना है भाई मत लेना, उसको मोह होगा ना कि हमको दोबारा जन्म लेना है अमानी घरे, तो वह जन्म जो है बड़ा ही कष्टकारी होता है। आगे बताते हैं इसी अध्याय में। बड़े प्रतापी राजा तुंगध्वज वन में गए शिकार खेलने। शिकार खेलते समय सुंदर सा मृग माने हिरन दिखाई दिया। वह उस हिरन का शिकार करते करते घनघोर जंगल में इतना अंदर चले गए जहां उनके सैनिक और घोड़े सब पीछे छूट गए। राजा थक गए, विश्राम करने के लिए एक वट वृक्ष का मतलब होता है बरगद का पेड़, उसी बरगद पर बहुत पुराना प्रेत बैठा था। राजा को अकेले देखा, नीचे उतरा और दौड़ा लिया। बोला, हे राजन, आज मैं तुम्हें खाऊंगा और खा के अपनी बरसों की भूख को मिटाऊंगा। राजा कहते क्या है, यहाँ मैं शिकार खेलने आया था, यहाँ मेरा ही शिकार हो रहा है। वह भागने लगे जान बचाकर, लेकिन जब देखे कि अब जान बचने वाला नहीं है, वह शरणागत हो गए, हाथ जोड़कर बैठ गए। बोले, हे प्रेतराज, तुम मुझे मत खाओ, तुम मेरे साथ मेरे राजमहल चलो, मैं तुम्हें अपने मांग से मीठा अच्छा स्वादिष्ट उत्तम पकवान खिलाऊंगा और तुम्हारे मुक्ति का कोई उपाय सोचूंगा। वह प्रेत मान गया। आगे आगे राजा, पीछे पीछे प्रेत। जंगल से कुछ बाहर निकले, एक केले के पेड़ के नीचे कुछ यादव ग्वालवाल सत्यनारायण की पूजा कर रहे थे। वह पूजन में इतना लीन थे, कौन आया कौन गया उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था। राजा कुछ भय डर कम हुआ, क्यों? उतने मनुष्यों को देखकर। लेकिन राजा अहंकार में आ गए, क्या यह मेरी प्रजा है, यह मेरे पास आएगी, न कि मैं इसके पास जाऊंगा। उसी अहंकार में उसने भगवान को प्रणाम तक नहीं किया। उसने भगवान को प्रणाम तक नहीं किया। यह गलती कभी मत करिएगा। अगर रास्ते से गुजर रहे हैं, कहीं भगवान की पूजा हो रही है, तो क्षणिक मात्र रुक जाइए, क्षणिक मात्र भगवान को प्रणाम करिए, आगे बढ़ जाइए। अगर प्रसाद बट रहा हो तो मांग के मांग खा लीजिए, मांग कर प्रसाद को ग्रहण कर लीजिए। वह प्रसाद है, वो भोजन नहीं है। लेकिन अगर भगवान के पूजा को आप इग्नोर करेंगे तो आपको अधिक कष्ट प्राप्त होगा। घड़ी में कितनी सुइयां होती हैं? घड़ी में कुल मिलाकर 5 सुइयां होती थी, अब 3 हो गई है। घंटा, मिनट, सेकेंड, उसके बाद पल और विपल, 2 सुइयां और थी, पल और विपल की। डिजिटल घड़ी में 5 कांटा चलता है, जो काउंटिंग वाली घड़ी होती है ना, उसमें 5 चलता है। ज़्यादा बात खत्म करें, 5 कांटा चलता है। आपके पास घंटा सेकंड समय नहीं है, मिनट का सेकंड नहीं है, सेकंड का समय भी नहीं है, पल विपल का समय तो होगा ना। पल विपल में आप बस रुकिए, प्रणाम करिए और बढ़ जाइए। भगवान के प्रति आपका भाव लेकिन होना चाहिए। लेकिन आजकल बहुत तो होता है ना, कथा सुनने जाते हैं, जब 5वां संग घर से बच आता है, 4था संग तब निकलते हैं। चलिए हो रामानंद की कथा न चलत तब बुरा मान, भगवान से ना बुरा मान, डरत है पूरा मन से। अगर न जाए तो हमारे घरे अगर हुई तो नहीं, इस बात को आप विश्वास मानिए। आजकल जो है देहात में कथा होता है, उनके लिए दिखाओ बता सकते हैं कि लड़का भी भेज देते हैं सब। 5वां अध्याय शुरू भल ना भल, दूसरे अध्याय से लड़का शुरू खूब हल्ला मचाइए। आदमी औरत एक नहीं है। अब बात का हुई भैया पूजा रसवा में रसवा दे, रसवा पंचामृत कहीं रसवा दे दे, चला सब लेके आएंगे, अलग से। तो पूजा में क्या है, पूजा को विघ्न उत्पन्न करने का वह एक मार्ग है। विघ्न उत्पन्न करते हैं वहां पहुंचा कर। तो राजा उस प्रेत से बोले और प्रेत को लेकर बढ़े। जब ग्वाल वालों का पूजा पाठ देखा, वहां उनको कुछ साहस आया। अब वहां पर उन्होंने अहंकार दिखाया, भगवान को प्रणाम तक नहीं किया, जाके बैठे एक पेड़ के नीचे। उसी पेड़ के ऊपर वह प्रेत बैठ गया और उसी पेड़ के नीचे राजा बैठ गया। जब पूजन समाप्त हुआ तो ग्वालों ने देखा, करे हमारे सुंदरपुर नगर के राजा
वह तुरंत ही एक पत्ते में पंजीरी, एक कुल्हड़ में पंचामृत लेकर आए। बोले, हे राजन, हमें आपके आने का तनिक भी आभास न हुआ, क्षमा करिएगा और भगवान का प्रसाद ग्रहण करिए। राजा कहते क्या है, अब तक आप लोगों ने मेरा अपमान नहीं किया था, लेकिन अब मेरा अपमान कर रहे हैं। यह गेहूं का भुजा हुआ आटा, और गुड़ का घोरा हुआ रस, वो भी मिट्टी के पात्र पत्ते में दे रहे हैं। मैं तो सोने चांदी के पात्रों में देसी घी में तले स्वादिष्ट 56 भोग को खाता हूँ। जब राजन ने ऐसा कहा तो ग्वालों ने कहा, है राजन, ये भगवान सत्यनारायण का प्रसाद, इसका अपमान न करे। राजन ने कहा, तुम लोग मुझे ज्ञान मत दो, क्या करना और क्या नहीं करना है। ऐसा अहंकार दिखाकर राजा उठा और चल दिया अपने राजमहल की ओर। ग्वाल बड़े अहंकारी होते हैं, जिद्दी होते हैं, अहंकारी होते जिद्दी होते हैं। ग्वाल, यादव में ग्वाल जो होते हैं बड़े जिद्दी होते हैं। उनका राजा का प्रसाद राजा ही खाएगा। ऐसा कहकर उस प्रसाद को उसी पेड़ की शाखाओं के पास रख दिया, घर के पास रख दिया और अपने अपने घर की ओर चल दिए। राजा राजमहल, ग्वाल अपने घर। बचा कौन? पेट बैठा प्रेत। नीचे उतरा, उसे तो भूख लगी थी ना। राजा जा चुका था, अब क्या करे? पंजीरी खा गया, पंचामृत को पी गया। ग्रहण करते ही उसके लिए स्वर्ग लोक से वरुण देव का पुष्पक विमान आया, जिसमें वह बैठकर बैकुंठ धाम गया। अभी तक मैंने आपको कथा सुनाई, तो मरने के बाद क्या बताया? स्वर्ग चले गए। लेकिन यह प्रेत जो कितना पाप किया होगा, इसलिए प्रेत योनि में था, लेकिन केवल प्रसाद ग्रहण करने मात्र से बैकुंठ चला गया। इसलिए कहा गया है ना कि प्रसाद का मूल रूप से शाब्दिक अर्थ है प से प्रभु, स से साक्षात और द से दर्शन। प्रभु का साक्षात दर्शन ही प्रसाद है। प्रसाद का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। प्रसाद का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। और राजा ने अपमान कर दिया, प्रेत की मुक्ति हो गई। प्रेत की मुक्ति हो गई, काहे? बैकुंठ चला गया। अभी तक मैंने आपको बताया कि जितने लोगों ने पूजा किया वह स्वर्ग गए। स्वर्ग जाने का मतलब क्या है? यह आत्मा रूपी जो जहाज है वह स्वर्ग गया है कुछ दिन आराम करने के लिए। फिर उसमें फ्यूल डाला जाएगा। फ्यूल का मतलब है, फिर उनका जो नियुक्ति की जाएगी कहाँ आपको पैदा होना है। और जो बैकुंठ चला गया वह दोबारा जन्म नहीं लेगा, क्योंकि वह आत्मा परमात्मा में जाकर विलीन हो गई और उस परमात्मा से निकलकर उसको कहीं जाना नहीं है। स्वर्ग जाने का मतलब क्या है? कि अभी कुछ आपका बचा हुआ पाप है जो आपको भोगना बाकी है। कहीं कैसे? जब आपका जन्म होता है उसके पहले माँ के गर्भ में 9 महीने रहना पड़ता है। उस 9 महीने गर्भ में जहाँ रहते हैं वह मल मूत्र का स्थान होता है। हम और आप 1 घंटे किसी नाले के पास नहीं खड़े हो सकते हैं, लेकिन वह जीव 9 महीने मल मूत्र में पड़ा रहता है। माता अपने स्वाद के लिए तीता, खट्टा, मीठा, ठंडा, गरम खाती है ना, वह सीधे जाकर उस बालक को इस प्रकार चुभोता है, इस प्रकार टॉर्चर करता है जैसे कि शरीर पे हजारों सुइयां चुभ जाती हैं। और वह जब चुभ जाती हैं तो वहां पर वह गुहार लगाता है परमात्मा से, भगवान मुझे बचा लीजिए, अब मैं पाप नहीं करूंगा, अब मैं कभी भी किसी प्रकार का गुनाह नहीं करूंगा। ऐसा करते हुए वो गुहार लगाता है, परमात्मा का ध्यान करता है। भगवान उसको गर्भ में जन्म दर्शन देते हैं कि बाहर जाओगे पाप करोगे, नहीं करूंगा, सब कुछ नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, पुण्य करूंगा। और जैसे ही बाहर आता है मुट्ठी बंद करके कियाओ कियाओ करता है। क्या करता है? सब मेरा है, सब मेरा है, सब मेरा है। मेरा शब्द जहां लगा तहां मोह माया का जंजाल प्रारंभ। प्रेत की मुक्ति हुई, राजा पहुंचे राजमहल, सारे पुत्र बेहोश पड़े थे, राज का सब छिन्न भिन्न था।